दूसरी जाति के लड़के से शादी पर अड़ी थी दादा दादी ने 14 साल की पोती को मार डाला। मर्डर केस में प्रेमी को फंसाया। बिहार में दूसरी जाति के लड़के से शादी करने की जिद पर अड़ी नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। गंभीर बात यह भी है कि 14 साल की इस लड़की की हत्या का आरोप उसकी दादा दादी और 2 चाचा पर लगा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला औरंगाबाद का है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों ने लड़की की हत्या की और उसके प्रेमी तथा उसके रिश्तेदारों को इस मर्डर में फंसा दिया ताकि जुर्म पर पर्दा डाला जा सके। दरअसल शुक्रवार को नवीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुथरवा गांव के एक तालाब में लड़की का शव मिला था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वपन गौतम मेश्राम ने सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में SIT का गठन कर मामले की जाँच के आदेश दिए थे। लड़की की दादी भगमनिया देवी ने शिवसागर के रहने वाले विवेक चौहान, उसके भाई अशोक चौहान तथा पुथरवा की रहने वाली उनकी चाची उर्मिला देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 का भाग 1, 238 और 3 के भाग 5 के तहत केस दर्ज करवाया था। इसके अलावा पॉक्सो तथा SC/ST एक्ट के तहत भी इस मामले में केस दर्ज करवाया गया था। इस मामले के मुख्य आरोपी विवेक चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य और लड़की के परिजनों के व्यवहार पर SIT को शक हुआ तो उन्होंने इस मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। वैज्ञानिक तरीके से जांच और गवाहों के बयान से हेट किलिंग की कहानी का खुलासा हुआ है। मृतक लड़की अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती थी। विवेक चौहान के साथ लड़की का लव अफेयर था। जांच टीम को यह भी जानकारी मिली कि दोनों भागकर शादी करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी लड़के के घर वालों को मिल गई। पुलिस ने कहा कि लड़की अपने प्रेमी को छोड़ने पर राजी नहीं थी और शादी की बात पर भी अड़ी हुई थी। इसके बाद लड़की के दादा और उसके 2 चाचाओं ने मिलकर लड़की की हत्या का प्लान बनाया। गुरुवार की रात जब लड़की सो रही थी तब उन्होंने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गांव के ही तालाब में फेंक दिया। SDPO ने बताया कि मृतक लड़की के दादा घूरा पासवान और दादी भट्टगमता देवी तथा उसके चाचा राहुल कुमार और रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने परिवार को बचाने के लिए लड़की की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। जब पहले से गिरफ्तार विवेक चौहान के बारे में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विवेक चौहान पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस चलेगा, हत्या के लिए नहीं।